हर जगह है, ज़मीं से फलक तक हाजिर है तू कल भी था, तू आज भी है, सदा से सदा तक हाजिर है तू। दिखता नहीं है तू हर जगह है, ज़मीं से फलक तक हाजिर है तू कल भी था, तू आज भी है, सदा से सदा तक हाजिर है तू, हाजिर है तू। इस महफिल में हर एक दिल में यीशु हाजिर है तू, हाजिर है तू, हाजिर है तू। इस महफिल में हर एक दिल में यीशु हाजिर है तू। God is for us. Emmanuel, He is with us. Oh, hallelujah. God is for us. Emmanuel, He is with us. You conquered the grave, our sins now erased. Jesus, we give you praise. Your presence is here, calling us near. In your love there's no need to fear. You conquered the grave, our sins now erased. Jesus, we give you praise. Your presence is here, calling us near. In your love there's no need to fear. Hazir hai tu, hazir hai tu. Is महफिल में हर एक दिल में यीशु हाजिर है तू, हाजिर है तू, हाजिर है तू। तेरी हुजूरी में रहना चाहूं, जहाँ यीशु हाजिर है तू। और a warm welcome to all of you for to the moments of grace. ये एक समय है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के इन पलों को एंजॉय करें। आपका स्वागत है वो सब लोगों का जो हमेशा हमें ज्वाइन करते हैं और आप परमेश्वर को समय देते हैं। आप यहाँ पर people joined. Okay, good. Okay, everybody is joining. Thank you so much. Link का कुछ चक्कर था and okay, we'll do the prayers later. अभी moments of grace का समय हम prayer करेंगे। जो भी आप request भेज रहे हैं, we'll put it into the group और सब आपके लिए prayer करेंगे. So let's just begin with a word of prayer.
परमेश्वर धन्यवाद इस समय का। गॉड थैंक यू फॉर दिस टाइम, फॉर दीज मोमेंट्स ऑफ ग्रेस, अनुग्रह के पलों का। परमेश्वर हम सबको आपका अनुग्रह चाहिए। लॉर्ड वी ऑल नीड योर ग्रेस, ग्रेस to face you, to stand in front of you and to know who we are in Christ. परमेश्वर हमें अनुग्रह चाहिए ताकि हम जान सके कि हम आपकी संतान हैं और हम हिचकिचाए ना, पाप हमें कमजोर ना कर दे, हमें आपसे दूर ना कर दे परमेश्वर, लेकिन वो आपके सामने लेकर के आए, यीशु के अंदर, यीशु के द्वारा, यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर आज जो 2 टेस्टिमनीज में शेयर करने जा रही हूँ, मैं उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ, टेस्टिमनीज के लिए। परमेश्वर जो भी सुने एनकरेजमेंट पाए परमेश्वर। और प्रभु मैं आपका जो वचन है उसके लिए भी आपसे प्रार्थना करती हूँ, प्रभु लोगों के दिलों को छुए और लोग इसको अपने एक्शन में डालें। सिर्फ सुनना नहीं है, एक्शन में भी डालना है। लॉर्ड जितने लोगों ने ज्वाइन किया, जो भी आज इस संदेश को सुन रहे हैं, उनको एनर्जाइज करिए। लेट देम बी ब्लेस्ड इन जीसस नेम। थैंक यू फॉर देम लॉर्ड। इनकी जिंदगियां कीमती हैं, आपके सामने कीमती हैं, तभी आपने ये संदेश दिया ताकि ये संदेश आपके बच्चों, कीमती बच्चों के अंदर जा सके। आई ब्लेस देम एंड आई थैंक यू फॉर दिस टाइम। इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन। ओके, सो टेस्टिमनी, सबसे पहले विकास तिवारी की टेस्टिमनी बहुत दिनों से पेंडिंग है। आप सब जानते हैं विकास वाज वेरी मच हियर। सबसे पहले उनकी टेस्टिमनी थी कि वो 2 साल से एक लैपटॉप था, स्पेसिफिक लैपटॉप नहीं खरीद पा रहे थे। उनके बर्थडे पे मैंने उनके लिए प्रेयर करी, तो ये मेन प्रेयर आई, आंटी मेरे लैपटॉप के लिए प्रेयर कर दीजिए, मैं खरीद ही नहीं पाता हूँ, हो ही नहीं पाता है, कभी ऐसा हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वो स्पेसिफिक उनकी ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए था। हम लोगों ने पहले उनकी जिंदगी के लिए प्रेयर करी, फिर लैपटॉप के लिए प्रेयर करी, और फिर क्या हुआ, उनको लैपटॉप मिल गया। गॉड ने उनको, जो 2 साल से पेंडिंग था, हमारे यीशु मसीह ने उनको विद इन फ्यू डेज लैपटॉप दिला दिया। ऑल ग्लोरी टू गॉड। और मैं उस लैपटॉप को यीशु मसीह के लहू से कवर करती हूँ कि वो बहुत अच्छा काम दे और भाई अपना काम अच्छे से करने पाए। दूसरी थी बात की पैंडेमिक में उनकी जॉब नहीं थी, बहुत परेशान थे। शुरू में वो सोच रहे थे कि मैं काम करूंगा तो मैं फ्रीलांसिंग कर लूंगा, लेकिन फ्रीलांसिंग नहीं हुआ, तो जॉब चाह रहे थे, लेकिन बहुत कंफ्यूजन था, वर्कआउट नहीं हो रहा था। फिर बोला, आंटी प्लीज, पास्टर जी प्लीज आप हमारे लिए प्रेयर कीजिए, मुझे जॉब मिल जाए। आप सबने, आप लोग और मैंने मिल करके जब प्रेयर करी, बार बार धन्यवाद लिख के भेजते हैं भाई, आंटी इतनी अच्छी, गॉड ने इतनी अच्छी नौकरी दी, जीसस ने इतनी अच्छी नौकरी दी, धन्यवाद, प्रेज गॉड, जीसस ने इतनी अच्छी नौकरी, जैसा मैं चाहता था, मेरी सोच से भी बढ़ करके परमेश्वर ने मुझे जॉब दी है। व्हाट अ वंडरफुल टेस्टिमनी। और उनकी जिंदगी में बहुत शांति आई है। बहुत सारी गंदी बातें थी और चीजें थी जिन्होंने उनको पकड़ रखा था, जकड़ रखा था, और परमेश्वर ने उनको क्लैरिटी दी है और वो जीसस के पीछे चल रहे हैं। मैं उनसे कभी फिजिकली तो नहीं मिली हूँ, आई थिंक वो कृष्णा नगर एरिया में रहते हैं, और परमेश्वर, या नोएडा, आई थिंक नोएडा में रहते हैं। गॉड इज रियली ब्लेसिंग हिम एंड वी रियली थैंक गॉड फॉर दैट। और एक और बहुत प्यारी टेस्टिमनी है, लास्ट वीक ब्रदर निखिल की रिक्वेस्ट आई कि आंटी मैं ये जल्दी से कोर्स करना चाह रहा हूँ, इस कोर्स में मुझे फीस पे करनी, क्या मैं फीस पे कर दूं? तो मैंने कहा बेटा पढ़ना तो बहुत अच्छा है, गो अहेड कर दो। नो, इट वाज फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे हम लोग फास्टिंग में थे, हम लोग प्रेयर कर रहे थे, तो फोन हमारे दूर पड़े थे, हम फोन को नहीं देख रहे थे। And I said, okay, we will pray for you. Then I said, why don't you go ahead and just pay your fees anyway? I mean, just trust God. So, but जब मैं प्रेयर में गई, गॉड ने कहा नहीं, ये कोर्स उसके लिए नहीं है। I said, God, अभी तो मैंने उसको यस कह दिया। Then again I prayed. 3 दफा मुझे जवाब आया नो, फिर से प्रे की नो, फिर से प्रे किया नो। I said, अब तो मुझे इसे बताना पड़ेगा। Then I messaged him, this is, I don't think this is the course from God. He says, मुझे भी फीस नहीं है। So, उन्होंने फीस पे नहीं करी। Then God showed me एक और इंस्टीट्यूट उनके पास आएगा जिसकी फीस उससे कम होगी। आई मीन दैट वाज द मेन थिंग दैट गॉड शोड मी, और वो बेटर होगा बिकॉज ये वाली यूनिवर्सिटी में कुछ चैलेंज था। आई मीन गॉड नोज बेटर, यू नो, वी डोंट नो। सो प्रेड एंड टोल्ड हिम एंड आई सेड तुम्हारे सामने कोर्स आने वाला है जो उससे कम होगा। लेकिन जब ये कोर्स सामने आया, जो नेक्स्ट कोर्स सामने आया, उसकी फीस ज्यादा थी। एंड आई सेड ज्यादा है कि कम है, बिकॉज दैट इज द थिंग आई वांटेड टू चेक इन माय स्पिरिट। He said, आंटी अभी ज्यादा है बट मैं अभी नेगोशिएट कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, ये मुझे बता देना कम है कि नहीं है। सो यू नो, पर उसके बारे में मुझे शांति भी थी, बट आई वांटेड टू चेक, जो गॉड ने मुझे एक साइन दिया है, एक की दी है, कुंजी दी है, तो मुझे वो भी तो डबल चेक करना है ना। और आज ब्रदर का मैसेज आया, इनफैक्ट आई वांट टू रीड हिज मैसेज फॉर यू, बिकॉज जब बच्चे गॉड को ऑनर करते हैं वो पढ़ने वाली बात है।
Okay, so he wrote something like that. Last week, Pastor Ashima and me together prayed for a better data science institute with fee in my budget. This week, I got this institute, IMS Pro School, and the fee is lower than my fixed budget. I give all glory to God. Wow, praise God, praise God. This is our God. मैं just आइए हम लोग प्रार्थना करें निखिल के लिए और विकी के लिए कि इनकी जॉब्स, इसकी जॉब सिक्योर है, इसका कोर्स सिक्योर है, और परमेश्वर इस इन दोनों की जिंदगी में जो ये चमत्कार लेके आए हैं वो अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें. आइए प्रेयर करें. परमेश्वर, इस वक्त में निखिल के करियर के लिए जो पढ़ाई कर रहा है उसको आपके लहू से ढांकती हूँ, उसकी टेस्टिमनी को आपके लहू से ढांकती हूँ परमेश्वर. और ये जो पैसा बचा है परमेश्वर, ये उसके पढ़ाई में और काम आने पाए. परमेश्वर, मैं विकास तिवारी के लिए प्रेयर करती हूँ, उसकी नौकरी के लिए, उसके कंप्यूटर के लिए. प्रभु, इन सारे मैटर्स को आपके लहू में ढांकती हूँ. प्रभु, रक्षा करना, इनकी टेस्टिमनी आपको और महिमा दे. प्रभु, ये आप पे और भी निर्भर करने पाए, और सिर्फ इन चीजों के लिए नहीं, लेकिन डे टू डे आप पे निर्भर करने वाले हो परमेश्वर. हम इन्हें ब्लेस करते हैं, इन बच्चों को, यीशु के नाम से, आमीन. देयर आर मोर टेस्टिमनीज. आई मीन, मंडे को मुझे एक टेस्टिमनी पता चली. आई कांट इवन टेल यू, आई एम सो एक्साइटेड, पर मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं कर सकती जब तक वो काम पूरा ना हो जाए. कल दोपहर में एक और इतनी ब्रिलियंट टेस्टिमनी है आपकी और मेरी प्रेयर की वजह से. I can't tell you, but I'm still waiting for the paperwork to get over. जब पेपर वर्क होगा मैं तभी बताऊंगी, उससे पहले मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी. आपको पता है, मैं आपको भी ये कहती हूँ, जब तक काम सामने ना, आपको नहीं बताना, चाहे आगे वाला आपको कितना भी कुछ कहे. नो तो नो, क्योंकि आपको नहीं पता कि जब वो बात आप ही के मुंह से बाहर निकलेगी तो कितनी दूर जाएगी, और दूसरे लोग उसको कैसे लेके उसको वो, I mean, there's a whole science to it. I'll teach you some other time. This is not my time for that. But in case, and I thank you, one brother has sown a seed for a testimony. I thank God for. Amen. Okay, so हम लोग वचन में चलते हैं. आज का वचन बहुत इंटरेस्टिंग है. हम सबको पता है गॉड को कैसे थैंक करना है, तो इस मैसेज में क्या है, कौन सी ऐसी ग्रेट बात है कि हमें पता करना चाहिए कि गॉड को कैसे थैंक यू करें. आइए प्रेयर करें. होली स्पिरिट, टेक ओवर. आप ही स्पीकर हैं, आप वो सुनाना चाहते हैं इन लोगों को जो गॉड ने आपको कहा. होली स्पिरिट, यू आर द स्पीकर. यू वांट टू टेल दीज पीपल दैट मैसेज व्हिच इज फ्रॉम द हार्ट ऑफ द फादर इन जीसस नेम. लॉर्ड, ऑल ऑफ यू एंड नन ऑफ मी. आप बोलिए, मैं सिर्फ आपका माउथ पीस हूं. होली स्पिरिट, मेरे मुंह से या मेरे मन से वो बातें ना निकले जो मैं चाहती हूँ. नन ऑफ मी एंड ऑल ऑफ यू गॉड. आज लोगों के दिलों को छुइए और उनकी लाइफ को शिफ्ट कीजिए यीशु के नाम से, आमीन. ओके, सो सबसे पहले हमें गॉड को कैसे थैंक यू करना चाहिए. आई वांट टू रीड इट आउट. आई लव दिस वर्स एंड इट इज कॉल्ड द शेमा. एंड पास्टर जॉर्ज कवूर ने टीच किया था हमें कि क्षमा कैसे गाया जाता है. बट एनीवे, सबसे पहले अगर हमें गॉड को थैंक यू कहना है, नॉट लिप सर्विस, थैंक यू, हाँ प्रेज द लॉर्ड, हाँ ठीक है, आपने बड़ा अच्छा किया है एंड ऑल दैट स्टफ, लेकिन मन से, दिल की गहराई से, विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ब्रेन, द थॉट्स, द बॉडी, द हार्ट, द सोल एंड द विल एंड द इमोशन. आपको पता है डेविड ने जब बहुत ज्यादा डांस किया था, इतना नाचा था गॉड की प्रेजेंस में, इतना नाचा था कि उसके बाय चांस कपड़े भी उतर गए थे. तो ऐसा नाच क्यों किया था उसने? क्योंकि वो अपने शरीर से भी वर्शिप कर रहा था गॉड को. ही सेड नॉट ओनली माय माइंड, नॉट ओनली माय हार्ट, बट इवन माय बॉडी. एंड ही वर्शिप गॉड एंड ही डांस एंड ही डांस एंड ही डांस एंड ही डिड नॉट केयर, ही डांस्ड. एंड दैट इज हाउ वी थैंक गॉड. और व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत कुछ ऐसे कहती है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ूंगी. यहां लिखा है, यू शैल लव द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, with all your soul and with all your might. तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन से, सारे जीव से और सारी शक्ति से प्रेम करना. तो यू अंडरस्टैंड, जब गॉड आपसे कुछ चाहते हैं, इट्स ऑल फ्रॉम योर होल बीइंग. अभी फ्राइडे को हम लोग फास्ट कर रहे थे एंड आई वॉज फीलिंग वेरी वीक बिकॉज अभी कई दिन हो गए फास्ट करते करते, और अभी कई दिन और है फास्ट करने के. तो आई सेड, अच्छा बॉडी तुम वीक फील करोगी. आई गॉट अप, हम लोग खड़े हो गए
और मैं वॉक करना शुरू किया. आई वाज वॉकिंग अप एंड डाउन. बॉडी में दम नहीं था, बिल्कुल भी दम नहीं था. आई सेड नो बॉडी, यू आर अंडर माय स्पिरिट. ओके, तुम मेरे स्पिरिट के अधीन हो, तुम्हें खड़ा होकर के प्रेयर करना ही पड़ेगा. तो ऑलरेडी हमें सबके लिए प्रेयर करें, लेकिन उस वक्त हमने प्रेयर करी, वर्शिप कर रहे थे हम लोग. एंड आई कमांडेड माय बॉडी टू पार्टिसिपेट इन वर्शिपिंग गॉड एंड पार्टिसिपेट इन सेइंग गुड थिंग्स टू गॉड. सो दैट्स हाउ वी फाइट आवर बॉडी. इनफैक्ट मैंने अपने बच्चों को क्या सिखाया था, हम एक काम करेंगे, हम 10 मिनट के लिए सुबह सुबह प्रेयर किया करेंगे. मम्मी हमसे नहीं होता ये वो, ऐसे रोके, विल डू. हिटलर का काम किया मैंने. ऑफ कोर्स इट वाज ओनली फॉर 2 days, इट डिडंट वर्क, बट आप कर सकते हैं. उन्हें जगाया मैंने एक दिन सुबह 5 बजे, उठो प्रेयर करनी है. मम्मी अच्छा आपसे प्रॉमिस किया था हमने. से दे बोथ गॉट अप. हमने कहा हम खड़े होकर प्रेयर करेंगे. एंड देयर फीलिंग्स, उनको उबासी आ रही है. एंड आई एम श्योर मन में कितना कहते होंगे ना, मम्मी हमारी कितनी फनी है, ऐसे ऐसे काम कराती है हमसे. सो मैंने ऐसे काम करे और हम लोगों ने मिल करके 10 मिनट उस हालत में, मतलब बेचारे गिर जाते, लेकिन हमने खड़े होकर के 10 मिनट प्रेयर की और एकदम वो लोग जंप करके सो गए. So we punished our body. We said, okay, we're going to pray, but this didn't work for them for a long time. But आप में से कई लोग सुबह 4 बजे उठे. A lot of you are getting up at 4 a.m. in the morning. I know my brother, and he says, even if I pray for 5 minutes or 10 minutes or half an hour or 1 hour, I will praise God at 4 a.m. in the morning. And he does that. And I really respect his decision to praise God. So I'm telling you also, आप सबको भी बता रही हूँ कि अगर आपको गॉड को थैंक यू करना है तो लिप सर्विस में थैंक यू, अरे थैंक यू करने चलते हैं ना, उन्होंने हमारा काम किया था. और सिर्फ बेमन से पुराना जमाने का कोई गिफ्ट लेके जो आपके घर में पुराना पड़ा है वो दे करके किसी को आप जाके थैंक यू करें. नहीं, डेविड ने कहा मैं कोई भी चीज गॉड को नहीं दूंगा जिसको मुझे कॉस्ट ना पड़े. हम लोग जाकर के पैसा खर्च करते हैं, अगर किसी को कुछ देना होता, हम किसी को पुरानी चीज, मतलब पुरानी चीज देने में कोई बुराई नहीं है. और मेरी मम्मी ने मुझे एक बहुत प्यारी चीज दी. उन्होंने कहा ये मेरी चीज है, ये बहुत प्यारी है और ये मैं तुम्हें देना चाहती हूँ. ऑफ कोर्स दैट इज सेक्रेड, मैं उसकी बात नहीं करी, लेकिन लॉट ऑफ टाइम्स हमारी सोच गलत है. जैसे दिवाली के टाइम पे लोग पुराने गिफ्ट्स को रोटेट करते हैं. सो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट मेंटालिटी. बट अगर मेरे पास कुछ यूजफुल है, वो मैं नहीं यूज करी, मैं किसी को दे रही हूँ, दैट इज नॉट बैड. I'm just talking about the intention. आपका intention matter करता है. So God wants us to praise Him with all our hearts. Okay, sincerity. Then एक वचन है भजन संहिता 119 का 7. आप इसको निकालना मत, क्योंकि मैं कल जो मेडिटेट कर रही थी इस वर्ड पे, भजन संहिता 119 का 7, उसके NLT वर्जन में लिखा है, I will thank God by living as I should. मैं परमेश्वर का धन्यवाद ऐसे करूंगा कि मैं वैसे जीऊं जैसा वो मुझे जीना चाहता है. जीना मतलब जैसे वो चाहते हैं मैं जीऊं. सो a lot of times our thanks can be by living according to the principles of God. अगर आप गॉड को ओबे कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, उनके रूल्स पे चल रहे हैं, आप उनके अनुसार चल रहे हैं, then what happens? You are thanking God, right? Then another thing, why do we thank God? अगर आप देखेंगे फिलिपियंस 4 के 6 में, अभी मैं इसको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पढ़ूंगी आपके लिए. आपको पेन चाहिए? ओके. माय आंटी इज आल्सो हियर, सो शी नीड्स अ पेन. एंड वो कॉपी रखिए वहां पे. या सॉरी. सो फिलिपियंस 4 का 6 में पहले इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगी. वेरी गुड वर्स, आप सबको पता है. और यहां लिखा है 6 में, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन और प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थिति किया जाए. इंग्लिश में, डू नॉट बी एंशियस अबाउट एनीथिंग बट एवरीथिंग बाय प्रेयर एंड सप्लिकेशन विद थैंक्सगिविंग योर रिक्वेस्ट टू बी मेड नोन टू गॉड. तो जब आप गॉड को अपनी कोई रिक्वेस्ट कह रहे हैं, उसके बाद भरोसा तो करो. अगर सपोज मैं अपनी मम्मी के पास जाऊंगी, मम्मी मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या मुझे एक रोटी मिल जाएगी? अब आप क्या कहेंगे? गॉड, मम्मी कहेंगे कभी भी नहीं दूंगी एक रोटी, तो क्या मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी, तो मेरे घर से निकल जा. क्या मेरी मम्मी ऐसे कहती? नो, वो मेरे लिए एक की जगह 3 रोटी बनाती. बेटा गरम गरम खा ले, फुलके खा लेना बेटा, एक और खा ले, मेरे को प्यार करती ना, एक और फालतू खा ले. करेक्ट? So when we are asking God for something, why don't we start thanking Him? God, you have heard my prayer and I am thanking you. So a lot of times when I'm learning to fast and pray, what am I doing? I am thanking God after that. Thank you God. Thank you so much. आपने मेरी prayer सुन ली. I thank you. So that is one. Then and we don't have to be anxious. I mean, God is expecting you. Then
लोगों को हाउ एल्स कैन वी थैंक गॉड? लोगों को गॉड के बारे में, उनकी अच्छी बातों के बारे में बता के. हाउ डू वी थैंक गॉड? बट टेलिंग अदर्स ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन आवर लाइफ. आई नो देयर इज अ सिस्टर हियर, उनका नाम आजकल ज्यादा आ जाता है पर मैं क्या करूं, वो काम ही ऐसे कर रही हैं. सिस्टर सोनिया, शी जस्ट केम टू नो द लॉर्ड and she has no Bible. She just has the New Testament. So we arranged Bibles for her, and I mean, I gave her a whole stack and a lot of material so that she can pass it on. So Sister Sonia को इतना अच्छा लगा था जब प्रेयर हो गई उनके लिए, वो अपने ऑफिस गई और बाइबल पढ़ रही थी. उनके साथ जो लड़की बैठी थी, ये क्या पढ़ रही हो? मैं बाइबल पढ़ रही हूँ. अरे अरे, मैं भी तुम्हारे साथ बाइबल पढ़ूंगी, आओ तुम भी मेरे साथ पढ़ो. और उसको बताया कि कैसे यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी को बदला. फिर एक और लड़की आई, फिर एक और लड़की आई. सिस्टर सोनिया एक तरीके से प्रेयर लीड कर रही है अपने ऑफिस में. और एक और लड़की है, उसने कहा अरे मेरे पास बाइबल्स हैं, मैं तो बिलीवर हूं, मैं तुम्हारे लिए बाइबल लेके आऊंगी. सो दिस इज, एंड देन शी टोल्ड पीपल व्हाट गॉड डिड. और उनको किसने बताया? उनको सिस्टर जूली ने बताया. सिस्टर जूली को किसने बताया? सिस्टर शाइनी ने बताया. सिस्टर शाइनी को कुछ होगी बात सिस्टर जूली की लाइफ में, उन्होंने कहा आंटी प्लीज, ये मेरी अम्मा है, मेरी प्यारी आंटी है, प्लीज इनके लिए प्रेयर करो. उनके लिए करा. और सिस्टर जूली ने इतने सारे लोगों को कनेक्ट किया. उन्होंने बताया कि देखो मेरी जिंदगी में चेंज आ गया है, मैं बदल गई हूं. और उन्होंने जब सोनिया को बताया, सोनिया एक ऐसी सिचुएशन में थी कि वो बहुत नेगेटिव थी. मैं पूरी बात बता नहीं सकती आपको. सिस्टर जूली ने कहा प्लीज सिस्टर जल्दी से सुनो मेरी बात, बहुत इमरजेंसी है, प्लीज मेरा मैसेज पढ़ो और मुझे जवाब दो. आई कॉल्ड अप, क्या हुआ? सिस्टर सोनिया ऐसे ये होने वाला. अच्छा अच्छा, अभी मैं बात करती हूँ. बात करी, जिंदगी बदल गई. जब हम दूसरे को बताएंगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा उनको? जब आप किसी को बताते हैं जो मर रहा है, जो परेशान हो रहा है, जो दुखी है, आप गॉड को क्या कह रहे हैं? थैंक यू. ये भी तरीका है गॉड को थैंक यू कहने का. दूसरों को बताइए अपनी स्टोरी, पहले ऐसे था अब ऐसे है. गॉड विल से माय डॉटर, शी इज ग्लोरीफाइंग मी. सो आई जस्ट प्रे आप गॉड को ग्लोरीफाई करेंगे, धन्यवाद करेंगे उनके बारे में दूसरों को बता के. आमेन. आगे हम पढ़ते हैं. ओके, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो हो सकता है आपको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन मुझे ये होली स्पिरिट ने रात को दिया, ये मेरा पॉइंट मुझे डालना पड़ा यहाँ पर. हाउ डू वी थैंक गॉड? यू नो व्हाट, कई दफा गॉड, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे ऑफिस में किसी नए बंदे को लेके आते हैं, बट ऑल ऑफ अस बाय डिजाइन आर इनसिक्योर पीपल बिकॉज वी थिंक इस दूसरे बंदे ने मेरी जॉब ले ली है. हमें इनसिक्योरिटी होती है. हम क्या करते हैं? हम उसके साथ कोऑपरेट नहीं करते, उसे गलत गलत बातें बताते हैं. हाँ, सारी नहीं, कुछ अच्छी बातें होती है, मास्ड उसके अंदर कुछ गलत बातें छुपी हुई होती हैं. हम उसकी हेल्प करना दिखाते हैं लेकिन हम उसकी हेल्प नहीं कर रहे होते. कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, ये हिपोक्रेसी नहीं चलेगी. हाउ कैन वी गो अगेंस्ट पीपल? अगर हमें गॉड को थैंक यू करना है तो गॉड ने जो लोग हमारे लाइफ में दिए हैं उनके साथ भी कोऑपरेट करना है. हो सकता है कि आपके घर में झाड़ू पोछा लगाने वाला एक इंसान हो, गॉड उसे आपकी जिंदगी में इसलिए लाए हैं कि उसका भाई जो एमडीआर टीबी को झेल रहा है गांव में और मरने वाला है, उसकी जिंदगी बदल जाए. अगर हम, मतलब कई दफा हमारी मेड्स भी कितनी गलत हरकतें करती है. आई मीन दे चीट विद द चीटर्स, दे लाई, झूठ बोलती है, क्या क्या नहीं करती. आई मीन झूठ बोलना, सच बोलना, दे रियली मेक अस मैड समटाइम्स, इजंट इट? हाउएवर, हमें लोगों की डेस्टिनी में कंट्रीब्यूट करना है, उनके साथ कोऑपरेट करना है. अगर आप किसी ऑफिस में जा रहे हैं, नया बंदा आ रहा है, इंस्टेड ऑफ फीलिंग इनसिक्योर, आपको कहना है गॉड मेरी नौकरी सिक्योर है. क्यों? क्योंकि मैं तो आप में हूं. माई जॉब इज सिक्योर बिकॉज यू आर विद मी. But for this person, what is it you want? Don't overdo everything. At the same time, don't underdo it. Do something. Maybe let them know this is the restroom. यहाँ पे हम lunch खाते हैं. And today you can join me for lunch. You know, that's just being kind. And God sees these small little things. God देखते हैं इन सब बातों को. I have some people with me who think of all these things. मेरे साथ कुछ ऐसे लोग हैं, छोटी छोटी बातों की बात कहते हैं. I mean, अभी recently एक प्रॉब्लम आ गई थी, so I didn't even think. They said, "Auntie, do this." Okay, let me do this. So they think for me. They're thinking for me. They're covering my back. How grateful God would be. I mean, God must say, "My gosh, this person, wow, I love him." And another thing, बच्चों के लिए आपको रियलाइज करना, डोंट स्पॉइल देम. उनको बिगाड़िए मत. हम एक पूरा एजेंडा में इस बच्चे को यहाँ पढ़ाएंगे, ये खिलाएंगे, ये देंगे, सारे गिफ्ट ये भी दे देंगे, वो स्टॉप.
God wants to bring that person up in a particular way. परमेश्वर उस बच्चे को अपने ढंग से, वो चाहते कि आप उसे थप्पड़ भी लगाओ एक, वो चाहते कि आप उसको एक दिन खाना ना भी दो अगर वो जिद कर रहा है, लेकिन उसको हम्बल बनाओ, उसे एक अच्छा इंसान बनाओ, क्योंकि गॉड ने बहुत बड़ा प्लान बना के रखा है. ही वॉन्ट्स टू यूज दैट चाइल्ड इन अ पर्टिकुलर वे. पहले से आपने कहा इस स्कूल में डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. गॉड से पूछा, गॉड ने एक प्लान. जब वो बच्चा, अभी रिसेंटली मुझसे किसी ने पूछा कि ये बेबी अबॉर्ट कर दूं, तो वो जीसस को नहीं जानती हैं, पर उन्होंने जब मुझसे पूछा तो मैंने कहा गॉड जो बेबी आपके अंदर है उसका नाम जानते हैं, गॉड उसका उसका जेंडर जानते हैं, उसका पर्पस जानते हैं, उसको भी बना रहे हैं परमेश्वर. ही इज ऑलरेडी अ पर्सन इन फ्रंट ऑफ गॉड. और मेरी अगर राय लेना चाहेंगी तो प्लीज डू नॉट अबॉर्ट दैट चाइल्ड, आई रिक्वेस्ट यू, बट इट्स अप टू यू, बिकॉज वो अभी यीशु मसीह को नहीं जानती हैं. सो इन द सेम मैनर, ये जो बच्चे आप कह रहे हैं ना, माई प्रॉपर्टी, बच्चे हमारी प्रॉपर्टी नहीं है. परमेश्वर ये बात मुझे सिखाई और मैंने बैक ऑफ किया. मैंने गॉड से हमेशा कहा गॉड ये दोनों मेरे बच्चे नहीं हैं, मैं इनकी केयर टेकर हूं. और मैं हमेशा इसी ढंग से उनके लिए प्रेयर करती आई, परमेश्वर आपको क्या चाहिए, कहाँ पे इनका पढ़ाना है, कौन सा कॉलेज आपको पसंद है, आपको ये जॉब करवानी है, मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं इनको कितनी पॉकेट मनी दूं, आपको अपने बच्चों को कितनी पॉकेट मनी दिलवानी है, प्रभु मुझे आज इनको घुमाने ले जाना है, कहाँ पे लेके जाऊं, ये करूं या ये करूं, आज शाम ये वीकेंड है, इसमें हम कौन सी एक्टिविटी करें, परमेश्वर आप क्या चाहते हैं. एंड देन गॉड वुड टेल मी यहाँ लेके जाओ, वो करो, बिकॉज वो उनके बच्चे हैं, मेरे नहीं है, मैं सिर्फ केयर टेकर हूं. सो प्लीज इफ यू वांट टू थैंक गॉड, प्लीज अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी मत समझिए, वो गॉड की प्रॉपर्टी है, उनको छोड़ दीजिए. बहुत बड़े बड़े आपके प्लान्स हैं, अभी से वो ये करेगा वो करेगा, रिलैक्स. गॉड से पूछा उनका क्या प्लान है. आप भी हम्बल रहिए और गॉड को उनकी लाइफ में काम करने दीजिए. अलाउ गॉड, गिव रूम टू गॉड. डोंट जस्ट प्रे गॉड मेरा बच्चा 10th में, उसके इतने मार्क्स आ जाए, वो पास हो जाए, फिर उसे कॉलेज हो जाए, उसको जाना है. स्टॉप. मैंने अपने बच्चों के लिए, जब से गॉड ने मुझे कहा, कुछ भी मैं ऐसे नहीं मांगती, सब कुछ मेरी लाइफ में ऑटोमेटिक होता है मेरे बच्चों के लिए और मेरे बच्चों के साथ. इट विल हैपन विद यू ऑल्सो. एंड दूसरे लोगों की लाइफ मुश्किल मत करिए. जब आप दूसरे लोगों की लाइफ मुश्किल करते, हो सकता है गॉड उस इंसान को आपकी जिंदगी में लाया हो ताकि गॉड का कुछ काम पूरा हो और आप उसकी जिंदगी को हेल कर दिया. प्लीज जीने दीजिए, खुद भी जिए और जीने दीजिए. You are angering God's purpose. You're hampering God's purpose, and you're just causing unnecessary mess. Thank God by honoring people. So this is something I wanted to spend time with. Then God को अगर आपको प्यार करना, इसी का एक्सटेंशन में बोलना चाहूंगी, लोगों को give something to people, care for them genuinely, not दिखावे की care. Coach them. अगर आप आपके पास कुछ गाइडेंस से कुछ सिखा सकते हैं तो सिखाइए. अभी मेरे पास एक फोन आया, somebody wrote a message, मैं I'm a failure, I'm a failed mother, I'm a failed wife, I'm a failed housewife, I'm a failed person. What happened? मैं घर साफ नहीं कर पा रही हूँ, मेरी जॉब, oh whole lot of things. I said stop, and she said please pray for me. So I said क्या हुआ? Then God just, अभी मैं कुछ ज्यादा कह नहीं पाई. God said प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है. ओके गॉड, अब मैं क्या बोलूं? I just told her I just kept sending me voice जैसे होली स्पिरिट होता. Okay गॉड, आंटी आई गॉट द पर्सपेक्टिव, आई गॉट इट, थैंक यू सो मच. मैंने कहा ये मैटर प्रेयर का नहीं है बेटे, ये मैटर है, दिस इज माई विजडम, जो मैंने गलत तरीके, मतलब मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है. अप्लाई दिस, यू विल बी अ सक्सेसफुल job, you will be successful at your job, be a great wife and a wonderful mother. She said what a relief. क्या आपने किया? मैं सब कुछ अप्लाई करने जा रही हूँ अपनी लाइफ में. So अगर आपको कुछ आता है आपके एक्सपीरियंस से, कोच पीपल. और मैंने देखा कि जब हम जितना कोच करते हैं लोगों को, लेकिन टू मच भी नहीं. सम पीपल से हमें नहीं जानना, बैक ऑफ, डोंट. कुछ लोग आपकी बात, आप कितना भी आपको दिख रहा है वो बहुत गलत कर रहे हैं, बट जब आप उन्हें सिखा रहे हैं वो घमंड दिखा रहे हैं. Just back off. The only good thing you can do for them is pray. So pray for them also and love them. बड़ा मुश्किल है love करना when people don't love you back, right? But what does it mean by loving them? According to the Bible, उनके बारे में अच्छा सोचना, उनके बारे में उनको देना, उनकी केयर करना, उनको कोच करना, उनके बारे में सोच करके अच्छी बातें उनके बारे में सोचना. But a lot of times people will walk into your life
एंड मेस अराउंड विद योर। बहुत दफा लोग आपकी लाइफ में आएंगे, आपको यूज करेंगे, तब क्या करना है? मेरे साथ अभी रिसेंटली ऐसा हुआ एंड आई सेड आई वाज सो एंग्री फर्स्ट, बहुत सारा गुस्सा आया, बहुत सारा गुस्सा। फर्स्ट आई वाज वेरी एंग्री, देन आई सेड लेट मी गेट माय राइट पर्सपेक्टिव, मुझको अलाइनमेंट चाहिए, गॉड क्या करना है? ऑफ कोर्स बाइबल में क्या लिखा है? व्हाट डज द बाइबल से? फॉरगिव देम, माफ कर दो। ट्रस्ट मी, आई डिड नॉट वांट टू फॉरगिव, मैं बिल्कुल भी माफ नहीं करना चाहती थी, बट बाइबल को तो ओबे करना है, सो आई फॉरगिव। नाउ गॉड सेड ब्लेस देम, गॉड ब्लेसिंग भी करनी पड़ेगी, ऑफ कोर्स यू हैव टू। ओके स्टार्ट करें, आई ब्लेस देम, आई ब्लेस देम, आई, फिर धीरे से अच्छी बातें बोल, गॉड ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये भी, देन मजा आ गया, ये ब्लेस और वो ब्लेस। अब सुबह शाम दोपहर में क्या करती हूँ? उस इंसान को ब्लेस करती हूँ। मतलब इतना ज्यादा ब्लेस का कर्जा आ गया होगा, बट इट इज फन। सो एंड दैट इज लविंग। मतलब एक इंसान आपके लिए इतना बुरा कर रहा है, एक इंसान है कोई बहुत ही गंदा कर रहे हैं वो, आई मीन इट्स शेमफुल, मतलब इतना गंदा है कि इट्स शेमफुल, बट यू आर blessing them and you are blessing and blessing and blessing them and praying for their salvation. Hey, that's love. अपने आप नहीं आता है, प्रैक्टिस से आता है, गॉड आपको रियलाइज कराते हैं। यीशु मसीह उन सब से प्यार करते हैं, राइट? सो लाइक दैट। एंड वचन कहता है एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 35 में, इट इज मोर ब्लेस्ड टू गिव देन टू रिसीव, लेने से देना धन्य है। आमेन। ओके, नेक्स्ट वर्स, कैसे थैंक करें गॉड को? उनको ओबे करके। जॉन चैप्टर 14 वर्स 23 में जीसस ने कहा एनीवन हु लव्स मी विल ओबे माय टीचिंग्स। कितने लोग कहते हैं मैं गॉड से ये प्यार करता हूं, मैंने इतना सारा चंदा दे दिया वहां पर, मैं गॉड से इतना प्यार करता हूं, मैंने लोगों के लिए ये कर दिया, मैंने गरीबों को खाना खिला दिया, मैंने दवाई का इंतजाम कर दिया, मैंने उसको ये कर दिया, मैंने कोच कर दिया, सब कुछ कह दिया। बट गॉड क्या कहते हैं? हाउ विल गॉड जज आवर लव? गॉड हमारा लव कैसे जज करेंगे? गॉड ये देखेंगे कि क्या आप उनको ओबे कर रहे हैं, दैट इज ओबे कर रहे हैं कि नहीं, दैट्स द बॉटम लाइन। इफ यू ओबे गॉड, अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, गॉड कहेंगे वाओ दिस पर्सन लव्स मी। सो दैट्स द बॉटम लाइन। आप कुछ भी कर लो, एंड में आपको दिखाना पड़ेगा परमेश्वर को कि आप, ये जो वचन है इसमें जो तमाम बातें लिखी हैं, जो तमाम बातें आपके पास्टर्स आपको सिखाते हैं, बताते हैं, आप उनको फॉलो कर पाते हैं कि नहीं। सो दिस इज व्हाट इट विल, दिस इज वेयर इट विल मैटर, बिकॉज आई मीन, एंड देन अनदर वर्स दैट सेज जेम्स 1:22, वहां लिखा है डू नॉट मेरिली लिसन टू द वर्ड सो यू डिसीव योरसेल्फ, डू व्हाट इट सेज। तो कई दफा क्या होता है, अ लॉट ऑफ अस विल रीड द वर्ड, हम लोग वचन पढ़ेंगे, हो गया, लेट्स गो, जाके ये कर रहे हैं, वो करें। अरे उसको प्रैक्टिस कौन करेगा? अगर गॉड ने आपसे कहा है कि झूठ नहीं बोलना, इफ गॉड इज टोल्ड यू नॉट टू लाई एंड यू आर स्टिल लाइंग, you are not putting the word in action, what is the point of it? So it says you are deceiving, आप अपने आप को धोखा दे रही, you're deceiving your own self because you think reading the word is enough. Reading the word is very important, very very important. कुछ लोग कहते हैं मैंने ये प्रेयर करी, वो प्रेयर करी, ऐसा किया, वैसा किया। स्टॉप। उससे पहले मैं आपसे कहूंगी, बिफोर यू प्रे, are you reading the Bible? Number one. Number two, are you putting the word in action? क्या आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं? Then number three, God will hear your prayer. तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे, तब आपकी प्रार्थना एक अच्छे सुगंध के समान परमेश्वर के थ्रोन पे जाएगी, तब आपकी प्रार्थना की जवाब आया, प्रार्थना की जवाब आया। So what is the first step? How do we thank God? By obeying him and by trusting him. Amen. Then how do we thank God? There's this verse in Psalm 105 verse 2. Psalm 105 verse 2. It says something like this. Sing to him, sing praises to him, tell of his wonderful works. उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ और उसके सब आश्चर्य कार्यों पे ध्यान दो। So हम लोग धन्यवाद करते हैं, हम उनकी टेस्टिमनीज बोलते हैं, हमको गॉड आपने मुझे हील किया, आपने मुझे ये दिया, आपने ऐसा किया, and we are praising God and praising God and praising God, and that's how you thank God. Okay, then another thing, how do we thank God? We thank God by thanking others. दूसरों को धन्यवाद कहने पे हमें कितना अच्छा लगता है ना, हमें कोई थैंक यू बोले, ये हो गया, वो हो गया। अभी 4-5 दिन पुरानी बात है, मैं किसी को थैंक यू कह रही थी, उन्होंने कहा नहीं मुझे थैंक यू मत करो। Why?
पूरी दुनिया मुझे बहुत थैंक यू कहती है. आई नो दे आर वेरी ग्रेटफुल. आई शिफ्टेड देयर लाइफ. दे वर एबल टू शिफ्ट फ्रॉम हियर टू देयर. It was the first time I thought somebody did not like that they should be thanked. But हम रूथ चैप्टर 1 वर्स 8 में देखते हैं, नयोमी अपनी बहू को थैंक यू कहती है, मे द लॉर्ड रिवॉर्ड यू फॉर योर काइंडनेस. परमेश्वर तेरी काइंडनेस के लिए तुझे रिवॉर्ड दे. फिर हम देखते हैं जॉन चैप्टर 6 वर्स 11 में कि यीशु मसीह ने ब्रेड ली और जब उसे तोड़ा तो उन्होंने अपने परमेश्वर को धन्यवाद किया. इवन जीसस इज थैंकिंग गॉड. और फिर हम देखते हैं जॉन चैप्टर 15 वर्स 13 में, और वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी. जॉन चैप्टर 15 वर्स 13 में, ब्यूटीफुल वर्स. आई मीन दिस द बाइबल इज लोडेड विद जस्ट अमेजिंग थिंग्स. यहाँ पर लिखा है, ग्रेटर लव हैज नो वन देन दिस दैट समवन ले डाउन हिज लाइफ फॉर हिज फ्रेंड. इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे. ऑफ कोर्स थैंकिंग हिम. अगर आप किसी के लिए थैंकफुल हैं, आप किसी के लिए अपनी लाइफ दे सकते हैं, आप उसके लिए सोचते हैं, आप गॉड को थैंक यू कह रहे हैं. देन वी सी व्हाट इज द अदर वे दैट वी कैन थैंक गॉड. एक्चुअली ये पॉइंट 1 होना चाहिए था. बिल्डिंग योर रिलेशनशिप विद गॉड. गॉड के साथ अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करना है. कैसे करेंगे बिल्ड? बहुत तरीके हैं. सबसे पहले आप बैठे, गॉड की प्रेजेंस में आए, उनको एक्नॉलेज करें. और उससे भी पहले अगर आपको गॉड को लव करना है, आप रिकग्नाइज करें कि आपने गलतियां की हैं. यू हैव डन सिंस. द फर्स्ट थिंग यू कैन डू इज रिकग्नाइज दैट यू हैव डन सिंस. पुट योर हार्ट a hand on your heart and say, God, I'm so sorry. I'm truly sorry for all the things that I've done deliberately and in ignorance. सबसे पहले अपने दिल पे हाथ रखिए, God, I'm really sorry for the things that are wrong in my life. I am truly sorry. मुझे माफ कर दीजिए. मेरे सारे पापों को यीशु के लहू से धो दीजिए और मुझे साफ कर दीजिए. थैंक यू कि जीसस मेरे सब्स्टिट्यूट बन करके मर गए, मेरे पापों के लिए क्रूज पे मर गए. Thank him that Jesus died as a substitute. And ask him, जीसस कम इन टू माई हार्ट. यीशु मसीह मेरे दिल में आइए और मेरे मुक्तिदाता बन करके रहिए, मेरे बड़े भाई बन के रहिए. मेरा रिश्ता गॉड से जोड़ दीजिए. रिकंसाइल मी विद गॉड एंड हेल्प मी टू लीड अ होली लाइफ. मेरी लाइफ को सही चलाइए यीशु के नाम से, आमीन. इस तरीके से हम पहला स्टेप कि हम पश्चाताप करें, रिकग्नाइज करें कि हम गलत करते हैं. नंबर 2, हम जीसस को अपने दिल में बुलाएं. नंबर 3, हम बाइबल पढ़ें, हम गॉड को समझें, हम गॉड से बात करेंगे, गॉड मुझे बाइबल पढ़ना सिखाओ. फिर हम उनकी ओबे करें, बातों को एक्शन में लेकर के आए, चीजों को. नंबर 3, हम प्रेयर करें अपने लिए, गॉड के लोगों के लिए जो परेशान है उनके लिए, अगर आपको कोई दिख रहा उनके लिए, यू नो. सो वी डू ऑल दिस थिंग्स. चर्च आए, मंडली में आए, ये टाइम निकालें. 2 घंटे गॉड के हैं और ये मैं किसी को नहीं दूंगा. आप लोग में से कई लोग टाइदर्स हैं और आपको टाइद देना बहुत अच्छा लगता है. अगर हम टाइट देखें, अगर हम अपने पैसों की टाइट निकाल सकते हो तो समय की टाइट 2 घंटे 40 मिनट गॉड के हैं. 2 घंटे 40 मिनट के हम गॉड को दे रहे हैं, वो टाइम गॉड को दें. सो जस्ट अ थिंग टू थिंक. अनदर वर्स, हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. अगर आपको गॉड से प्यार है तो आप क्या करेंगे? सरेंडर. यू विल सरेंडर टू गॉड. और गलातियों 2:20 मुझे बहुत अच्छा लगता है. Galatians 2:20, और वहां लिखा है, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life that I now live in flesh, I live by faith in the Son. Wow, ये verse just mind-boggling. What a surrender. मैं हिंदी में पढ़ती हूँ. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं. अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है. और मैं शरीर में जो जीवित है हो तो केवल उसके विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर का पुत्र है. Wow, amazing. I just want to read this again. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. क्या आप सब ये मेरे साथ बोल सकते हैं? It is no longer I who live, but Christ who lives in me. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. अब मैं जीवित नहीं हूं, यीशु मसीह मुझ में जीवित है. परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती, जितने लोगों ने ये प्रेयर करी है परमेश्वर, कि प्रभु आज से ये ना दिखें पर आप दिखें. Because in you they live and move and have their being. Lord, आप दिखें इनमें.
प्रभु जो भी एक काम करे वो अपनी सोच से ना करे, आपकी सोच से करे। लेट देम हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। प्रभु ये जो भी चीजें डिसाइड करें, ये अपनी इच्छा से ना डिसाइड करें, बट लेट देम डिसाइड अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू योर विल, गॉड द फादर। परमेश्वर जो भी चीजें अभी भी इनको दर्द देती है, वो पुरानी यादें, दोज इमोशंस दैट मेक देम क्राई सो मच, लॉर्ड आज ये इमोशंस को भी रद्द करते हैं। वी जस्ट कमिट देम इन द हैंड्स ऑफ द होली स्पिरिट। हम इन सारी इमोशंस को होली स्पिरिट के हाथों में देते हैं। हील देम, गिव देम इनर हीलिंग राइट नाउ, डिलीवर देम राइट नाउ, कंफर्ट देम लॉर्ड, इनको कंफर्ट दीजिए, कंफर्ट देम। पुरानी बातें जाती रही, पुरानी यादें जाती रही, वो सारी निकल रही है बाहर। कम आउट इन जीसस नेम, निकल रही है बाहर। और होली स्पिरिट आपको कंफर्ट कर रहे हैं। कंफर्ट, बी कंफर्टेड पीपल ऑफ गॉड। प्रभु के लोगों शांति पाओ, तसल्ली पाओ, परमेश्वर की तसल्ली, और पुरानी बातें आपके अंदर से निकल जाए यीशु के नाम से, ताकि आप अपना 100% अपने रिश्तों को, गॉड को, अपनी जॉब को देने पाए यीशु के नाम से। आमीन, आमेन। सो लेट्स गो फॉरवर्ड। अगर आप गॉड को थैंक यू करना चाहते हैं तो इससे पहले कि वो मेरे को पहले से थैंक यू करो, जैसे यहोशाफाट की टीम ने करा था। लड़ाई हुई नहीं है, आर्मी सामने खड़ी है, लड़ाई का हथियार भी नहीं उठाया, पहले ही वर्शिप करे, वर्शिप गॉड, वर्शिप गॉड। और बैटल शुरू कैसे हुआ था? सैनिक पीछे, आगे वर्शिप टीम, प्रेज गॉड, वी वर्शिप गॉड द लिविंग गॉड। उन्होंने ऐसा करा, उन्होंने वैसा करा, अभी कुछ भी नहीं। और जब उन्होंने वर्शिप शुरू करी, जब उन्होंने थैंक्स गिविंग शुरू करी, तब एंजल्स ने काम करा और वो लाखों की आर्मी मर गई। आमेन। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेयर का जवाब जल्दी आए, गॉड मुझे नौकरी चाहिए, गॉड मुझे नौकरी चाहिए, स्टॉप। प्रेयर कर दिया, गॉड ने सुन लिया? क्या गॉड बहरे हैं? इज गॉड डेफ दैट ही कैनॉट हियर योर प्रेयर? सो ट्रस्ट हिम। आई हैव प्रेड, आई एम रिलैक्स्ड, थैंक यू गॉड। एनीबडी आस्क यू, भैया तुम्हारी नौकरी आई कि नहीं? somebody ask you, did you get the job or not? I have prayed to God the Father in Jesus name. He is a great and a graceful God and a gracious God. He will do it. Okay? And then say, I thank him. So अगर आपसे कोई पूछे भाई तुम्हारी नौकरी का हो गया? अभी नहीं हुआ है, but मैंने गॉड से प्रेयर करी, और क्योंकि वो एक मेहरबान परमेश्वर है, वो जरूर करेगा, इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और एक और बहुत अच्छी चीज, पहले से एक ऑफरिंग दीजिए, इससे पहले कि प्रेयर का रिक्वेस्ट का जवाब आए, पहले से ऑफरिंग। ये मेरी अच्छी हेल्थ के लिए, मेरा साल अच्छा जाए, ये मेरा फर्स्ट फ्रूट है। ये सारी ऑफरिंग्स बहुत कीमती हैं। कुछ भी करिए। विकी जब मेरे पास आया था स्कूटर के लिए, पैसा 1 रुपया नहीं था, पैसा उसके पास था ही नहीं। लॉकडाउन का पीरियड था, तनख्वाह थी नहीं, कोई हाथ में पैसे नहीं थे। या तो उसने मुझे 100 रुपए से कम दिए थे या 100 का नोट दिया होगा। दैट्स ऑल ही हैड। पास्टर, ये मेरी ऑफरिंग है, थैंक्स गिविंग सीड, बीज। मेरे पास स्कूटर तो नहीं है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर मुझे स्कूटर देगा। फिर हमने प्रेयर करी, वो चला गया, 3 दिन के बाद स्कूटर आ गया। आमीन। दिस इज गॉड। तो बाद में क्यों करें? वो तो ओल्ड फैशन्ड है, पहले से करेंगे ना। गॉड के लोग हैं, गॉड तो करके देंगे। सो लेट्स डू दैट। जीसस ने ब्रेड तोड़ी, अभी उसके हिस्से नहीं हुए थे, अभी उसको 12 बास्केट्स बची नहीं थी, लेकिन उन्होंने पहले का गॉड आई थैंक यू, और फिर तोड़ा। हमें पहले अपना ऑफरिंग देना है, नॉट जस्ट मनी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी, ऑफ कोर्स गिव योर मनी, दैट वो सबसे दर्द है। विक्की के पास तो पैसे नहीं थे, उस घर में पैसे नहीं थे उस वक्त, और भाई ने 50-60 रुपए या 100 रुपए दिए थे, मुझे भूल गया है, पता नहीं कितना था, वो बहुत थोड़ा पैसा था, बट उसने आके पहले दिया। सो आई एम जस्ट टीचिंग यू दैट यू आल्सो। और आजकल बहुत सारे लोग ये करने लगे हैं, पीपल आर गिविंग एंड आई रियली थैंक गॉड फॉर। सो सो द सीड ऑफ ऑफरिंग। और जीसस ने भी सिखाया कि ऑफरिंग मतलब हमें थैंक यू करना है, हमें चर्च जाना है, थैंक यू वहां पर देना है, खुदा के लोगों को बताना है। अगर आप छोटा सा उनको गिफ्ट दे सकते हैं, नहीं किसी को गिफ्ट नहीं चाहिए, ट्रस्ट मी, आप पता नहीं क्या गिफ्ट लेके जाएंगे, उनको पास वो पहले से होगा। नहीं, दैट्स नॉट द पॉइंट। इट इज अ ग्रेटफुलनेस टू गॉड। कई दफा जब हम चर्च में देते हैं, हमें लगता है पता नहीं कहाँ जा रहा है, कितना जा रहा है, और हम गिनने लगते हैं, इन्होंने जरूर आया शुरू किया होगा, यहाँ लगाया होगा। डोंट डू दैट। वो गॉड को दे रहे हैं बाय फेथ। जब आप देते हैं, गॉड रिसीव्स इट। आमेन। सो आज का मैसेज यही है कि हमें गॉड को कैसे थैंक यू करना है। सो लेट्स जस्ट गो ओवर दिस पॉइंट्स। हमें पूरे मन से करना है, हमें ऐसे जीना है जैसा परमेश्वर चाहते हैं, वो भी थैंकफुलनेस है। हमें धन्यवाद करना है, और हमें बाइबल भी पढ़नी है। हमें दूसरे लोगों को उनके खुदा के बारे में बताना है, टेस्टिमनीज बतानी है,
और अगर उनके लिए प्रेयर कर सके करनी है, और हमें लोगों को जीने देना है, उनको परेशान नहीं करना, गॉड का जो प्लान है उनकी लाइफ में से पूरा होने देना है, कोऑपरेट विद पीपल, पर इतना टू मच भी कोऑपरेट ना करें। कई दफा बच्चों के लिए हम इतना टू मच कर देते हैं कि आजकल बच्चे बड़े हो रहे हैं और उनको कुछ करना वरना नहीं आता। स्टॉप, पेरेंट्स को पता होना चाहिए कब बैक ऑफ करना है। इसी तरीके से हम किसी की मदद कर रहे हैं। कोई कहावत थी कि एक इंसान को अगर आपको मछली पकड़ना सिखाना है तो उसको मछली का रॉड पकड़ दे दो, लेकिन आप उसके लिए मछली मत पकड़ो। टेक द हॉर्स टू द वाटर, डोंट गिव हिम द वाटर। उसको पानी तक लेके भाई तो आप खुद पी ले और सीख खुद पीना। अभी एक ब्रदर है, उनके पड़ोस में एक लड़का है और वो बहुत गरीबी की हालत में था, पता भी नहीं था कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। उन्हें बाई चांस थोड़ा सा पता चला, उन्हें जल्दी से उसकी नौकरी लगवाई, लेकिन पैसा तो था नहीं ऑफिस जाने के लिए, तो वो लड़का रोज पैदल जा रहा था, कई सुबह सुबह निकलता था। तो भाई ने फिर देख लिया, कहाँ जा रहे हो? जॉब पे जा रहा हूँ। क्यों इतने जल्दी क्यों निकल रहे? नहीं वो मेरे पास अभी नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा बस का पैसा दिया, दैट्स ऑल। उसने कहा आंटी मैं सारा पैसा नहीं दूंगा, बिगड़ जाएगा, करने दो मेहनत, इस महीने दूंगा, जब तक इसके पास नहीं है उसके बाद से नहीं दूंगा। ग्रेट थॉट, क्या सोच है, वाओ। तो हमें टू मच नहीं देना, कुछ लोग देते रहेंगे और उसके बाद जिन लोगों को हम देते हैं, बाइबल कहते हैं अपने अपने मोती सुअरों के सामने मत बिकाओ, क्योंकि जिसको हम अननेसेसरी वो ही हमारा दुश्मन बन जाता है। स्टॉप स्टॉप, यू शुड नो व्हेन टू स्टॉप। उतना दो जितना गॉड ने अलाउ किया, पीछे हट जाओ। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहे कि सीखे हम उड़ना उसे। दिस इज सॉन्ग, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाह कि सीखे हम उड़ना उससे। कहते हैं कि ईगल अपने बच्चे के लिए घोंसला तोड़ देती है ताकि वो गिरे और उड़े, लेकिन आजकल के माँ बाप क्या करे, सब कुछ करे जा रहे बिकॉज दे डोंट नो व्हेन टू स्टॉप। और वो इंसान इतना ज्यादा उल्टा हो जाता है। वो ही जितने लोगों के लिए हमने टू मच किया, आज वो ही हमारे दुश्मनों की कैटेगरी में नंबर 1 खड़े हैं। सो बैक ऑफ पीपल, ये भी परमेश्वर को धन है। थोड़ा सा हेल्प करना है, उसके बाद उसे जीने देना है, उनको खुद अपनी जिंदगी बनाने दीजिए। ये बार बार मैं आपको बात कहती हूँ, लोगों की केयर करनी है, कोच करना है, लव करना है, खुदा को ओबे करना है, ट्रस्ट करना है, वर्शिप करना है, दूसरों को थैंक करना है, अप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट है, अपना रिलेशनशिप गॉड के साथ बनाना है, उनके सामने समर्पण करना है और धन्यवाद का बीज बोना है। किसी भी तरीके से, वो पैसे हो सकते हैं, वो सर्विस हो सकती है। आप देखिए गॉड आपको क्या मोटिवेट करते हैं। जितने लोगों ने दिया है, गॉड आपको ब्लेस करे। अभी रिसेंटली बहुत सारे थैंक्स गिविंग के सीन आए, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और इसी के साथ आज का संदेश यहाँ खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस मैसेज। पर हम लोग बेनेडिक्शन में जाएंगे, सो जस्ट गिव मी अ मिनट बिकॉज देयर इज अ न्यू बेनेडिक्शन टुडे फॉर यू पीपल एंड okay, so just before we go to the benediction, I just want to share the program with you. आज हमारी बाइबल स्टडी है शाम को 8 बजे जूम पे, और मैं अभी आपको आईडी भेजूंगी। प्लीज 8 बजे का मैंने टाइम दिया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, लेट्स बी वेरी वेरी टाइमली पीपल ऑफ गॉड। हम लोग ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आज शाम को, संडे को, ताकि सब लोग बाइबल स्टडी पे हो 8 बजे। तो हमारा एक्सपेरिमेंट है, देखते हैं कैसा चलता है। देन थैंक्स गिविंग का वीडियो आपको ट्यूसडे को मिलेगा, वेंसडे को वाई प्रेयर्स मैटर 6:30 बजे आप ज्वाइन कीजिए। अगेन संडे को हम मिलेंगे 11:40 पे, और फिर संडे को 12:35 पे मोमेंट्स ऑफ ग्रेस पे। आप सबका स्वागत है। अगले हफ्ते की बाइबल स्टडी मंडे को होगी या कैसे होगी, मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। सो वील सी दैट, एंड नाउ वी गो टू द नेक्स्ट benediction. Sorry. Just a minute. I'm sorry. I'm just toggling between windows. Okay. Word of encouragement is over. So with the benediction का time है ये। आइए हम लोग मिल करके benediction करें। आज मैं इसे इंग्लिश में बोलूंगी, जो ब्लू पार्ट है, ठीक है? The Lord bless you and keep you, and the Lord make his face to shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. और परमेश्वर आपको धन्यवाद करने वाला इंसान बना दे, यीशु के नाम से, आमीन। और इसी के साथ प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद। थैंक यू सो मच।